नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित और इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पर। और फिलहाल अभी बात कर रहे थे रेगुलर एक्सप्रेशंस की। तो ऑलरेडी काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस पर और अभी मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चंस जिनके लिए हमने डिज़ाइन किए थे डीएफएज या एनएफए, एप्सिलॉन एनएफए, उन सभी क्वेश्चंस के लिए अभी हम रेगुलर एक्सप्रेशंस बना के देखते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया, रेगुलर एक्सप्रेशंस हमारे पास थे और हम उससे लैंग्वेज आइडेंटिफाई कर रहे थे। अभी रिवर्स काम करते हैं, थोड़ा सा और इंप्रूव करेंगे और अभी देखते हैं कि अगर कुछ लैंग्वेजेस हमारे पास हैं तो रेगुलर एक्सप्रेशन डिजाइनिंग की जो आर्ट है वो कैसे करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे डिजाइन करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो आइए कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो आइए दोस्तों, पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है पूरा क्वेश्चन लाइक स्टार्ट्स विद ए बी। तो हमेशा मान लीजिए कि फिलहाल इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिग्मा इज ए कॉमा बी। तो दो सिंबल है। अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ूं तो क्या होना चाहिए, डिजाइन अ रेगुलर एक्सप्रेशन विच कैन रिप्रेजेंट ऑल द स्ट्रिंग्स विच स्टार्ट ओवर अल्फाबेट ए कॉमा बी एंड विच स्टार्ट्स विद व्हाट, ए बी। तो स्टार्टिंग में ए बी आना चाहिए। इसके लिए आपको याद हो हमने डीएफए बनाया था। अब देखिए, अगर स्टार्टिंग में ए बी है तो यहाँ पे तो कोई चॉइस नहीं दूंगा मैं, तो एक कॉन्केटेनेशन या फिर मान लीजिए ए के बाद बी आ गया। अच्छा, स्टार्टिंग में बोल रहा तो ए बी के बाद क्या हो सकता है, देखिए ए बी के बाद कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है मतलब लेंथ 0 एप्सिलॉन भी हो सकता है सिर्फ ए बी हो, या कितने भी लेंथ का स्ट्रिंग हो सकता है। अब इनफाइनाइट या यूनिवर्सल पैटर्न जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं लिख देता हूँ ए प्लस बी का होल स्टार। नाउ दैट विल बी इन रेगुलर एक्सप्रेशन। तो आप समझिएगा कितना आसान है ये। स्टार्ट किससे करना है, ए बी से। तो ए बी मैंने लिख दिया। उसके बाद में क्या आना चाहिए, कुछ भी आ सकता है, तो लिख दिया ए प्लस बी का होल स्टार। आई थिंक इससे आसान एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। देन अगेन स्टार्ट्स विद बी ए बी। तो अगेन आप बताए कुछ चेंज करना होगा, अगर नहीं तो अब स्टार्टिंग में मैं क्या लिख देता हूँ, बी बी ए, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ, और उसके बाद क्या आ सकता है, कुछ भी, तो दोबारा लिख देते हैं ए प्लस बी का होल स्टार। नाउ दैट विल बी इन रेगुलर एक्सप्रेशन। नाउ यू अंडरस्टैंड दिस। अब क्योंकि अगर कोई भी ऐसा स्ट्रिंग है ए बी के ऊपर जो बी बी ए से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद कुछ भी, उसके लिए अगर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकता हूं, तो ये भी एक सेकंड प्रूफ है कि हमारा लैंग्वेज साहब क्या है, रेगुलर है। तो अगेन एंड्स विद, तो आप समझे स्टार्टिंग वाले मशीन डिजाइन करना, वहां पर बहुत कुछ सोचना पड़ता था, डेड स्टेट होगा कि नहीं होगा, कैसे बनाना है, और एंडिंग वाले केस तो और भी डिफिकल्ट थे। बट रेगुलर एक्सप्रेशन के केस में सारी चीज बहुत आसान है। तो इस बार देखिए एंड में क्या होना चाहिए, बी, माफ कीजिएगा, ए बी बी, और स्टार्टिंग में क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो डायरेक्ट लिख देते हैं दैट विल बी ए प्लस बी का होल स्टार। तो नाउ दैट विल बी इन रेगुलर एक्सप्रेशन कि स्टार्टिंग में हमको चाहिए ए प्लस बी का होल स्टार, उसके बाद कुछ भी हमारे पास हो सकता है ना। आसान लॉजिक है। नेक्स्ट देखते हैं, कंटेन्स अ सबस्ट्रिंग ए बी। तो बीच में क्या होना चाहिए, ए बी, और सब स्ट्रिंग है, इसके आगे और पीछे कुछ भी हो सकता है। तो सिर्फ आगे ही नहीं पीछे भी, दोनों जगह चॉइस लिख देता हूँ, ए प्लस बी होल स्टार एंड ए प्लस बी होल स्टार। बड़ी स्पीड से मैं सॉल्व कर रहा हूँ बिकॉज ये सब आसान लॉजिक है। और आप ध्यान दीजिएगा, दोबारा याद करिए, जब ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे डीएफए या फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइनिंग में, चाहे वो डिटर्मिनिस्टिक या नॉन डिटर्मिनिस्टिक मॉडल थे, तो बहुत एनालाइज करना पड़ता है भाई, फाइनल स्टेट कहाँ होगा, कौन सा स्टेट डेड होगा कि नहीं, टोटल स्टेट्स कितने होंगे। बट आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको बोला था टारगेट हमारा होता है मिनिमल डीएफए, वो नहीं बने तो हम बनाते हैं डीएफए नहीं बने तो हम बनाते हैं एनएफए नहीं बने तो हम बनाते हैं एप्सिलॉन एनएफए। और इस कहानी का स्टार्टिंग होती है रेगुलर एक्सप्रेशन से। तो हमेशा और हमेशा रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना सबसे आसान है, और उसको धीरे धीरे करके आप कन्वर्ट करके पहुंचा सकते हैं कहाँ पे, मशीन मॉडल में। तो इसलिए देखिए, रेगुलर एक्सप्रेशन जब बनाने सबसे आसान काम है। आगे देखते हैं, स्टार्ट्स एंड एंड्स विद सेम सिंबल। माफ कीजिएगा, स्टार्ट एंड एंड्स विद ए। देखिए इस पैटर्न की बात करें तो दो अलग अलग बातें करता हूं, या तो सिंगल ए एक्सेप्टेबल है कि नहीं एक्सेप्टेबल है, बिकॉज अगर सिंगल है तो वही स्टार्टिंग सिंबल भी और वही एंडिंग सिंबल भी है। तो यहां लिख देता हूं ए। अच्छा, रेगुलर एक्सप्रेशन का एडवांटेज क्या है, जितने भी आपके पास ऑप्शन उनको आप प्लस लगा के, चॉइस लगा के लिख सकते हो। तो या तो ए वैलिड है, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक स्टार्टिंग में हो, एक लास्ट में, बीच में कुछ भी हो सकता है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन की टर्म में कैसे सोचूंगा, तो स्टार्टिंग और एंड में मैं लिख देता हूं ए, और इस बीच में क्या लिख देता हूं, ए प्लस बी का होल स्टार। तो आई थिंक बहुत इजी रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो या तो आपको सिंगल ए चाहिए तो यहां से ले सकते हैं। देखिए ये ए अलग से लिखने की जरूरत क्यों है, बिकॉज यहां से सिंगल ए जनरेट नहीं होगा। अगर आप ए प्लस बी के होल स्टार को नल भी कर देंगे, खत्म भी कर देंगे, तब भी आपको डबल ए मिलेगा, जबकि सिंगल ए भी एक वैलिड स्ट्रिंग है। तो सिंगल ए इधर हो गया और बाकी पूरा पैटर्न हमने यहां लिख दिया। आगे बात करें, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद सेम सिंबल।
तो नाउ यू अंडरस्टैंड, यहाँ पे हमने बात की सिर्फ ए की। अगर सेम सिंबल की बात करें तो भाई दोनों के पास बराबर मौका है, ए और बी हो सकता है। तो अगर पहले मैं ए वाला लिखूं तो अगेन पूरा कॉपी कर देता हूँ, ए मेरे पास है, या फिर ए एंड देन ए प्लस बी का होल स्टार एंड ए, और या फिर हो सकता है बी, तो मैं लिखूंगा मेरे पास बी हो सकता है एंड देन फिर दोबारा बी एंड ए प्लस बी का होल स्टार एंड बी। तो नाउ यू सी यहाँ से आपको वो पैटर्न मिल जाएंगे जो ए से स्टार्ट होके ए से खत्म होते हैं, और यहाँ से आपको वो पैटर्न मिल जाएंगे जो बी से स्टार्ट होके बी से खत्म होते हैं। आसान लॉजिक है। अगली बात कर सकते हैं, स्टार्ट्स एंड एंड्स विद डिफरेंट सिंबल। तो अगेन आसान है। यहाँ पर अब एक बात इंपॉर्टेंट है, अगर डिफरेंट सिंबल से आप एंड करेंगे ना तो क्या सिंगल है और सिंगल भी वैलिड है? जी नहीं। डिफरेंट का मतलब ए से स्टार्ट होगा तो बी से एंड करेगा, बी से स्टार्ट होगा तो ए से एंड करेगा। तो सिंगल लेंथ वाले स्ट्रिंग आपको नहीं मिलेंगे। तो आप देखिए, अगर ए से स्टार्ट करें तो एंड करेंगे बी से, और बीच में क्या रख सकते हैं जी? जो चाहे रखें, तो दैट विल बी ए प्लस बी का होल स्टार। सिमिलरली इधर अगर बी से स्टार्ट करूंगा तो एंड करूंगा ए से, और बीच में दैट विल बी ए प्लस बी का होल स्टार। जो पैटर्न आप चाहें वो लिख सकते हैं। तो ये आसान लॉजिक है, और स्टार्टिंग एंडिंग वाले काफी पैटर्न्स हमने समझे, और मोरल लेस मेरे ख्याल से अभी तक जितनी अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी हमारी हो चुकी है रेगुलर एक्सप्रेशंस पे, उसको देख के आप समझ पा रहे होंगे कैसे काम करना है। अब ये देखिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पैटर्न है जहाँ पे हम बात करते हैं लेंथ की। तो लेंथ शुड बी इक्वल टू 3। दिस इज लेंथ एग्जैक्टली 3, दिस इज लेंथ कम से कम 3 या तो उससे ज्यादा होनी चाहिए, तो एटलीस्ट 3, एंड दिस इज लेंथ 3 से कम तो एटमोस्ट 3, या तो 3 या तो 2 या तो 0, ऐसा कुछ हो सकता है। जब देखिए लेंथ 3 के लिए एक्सप्रेशन क्या लिखे हैं तो आप समझिएगा, अगर मैं पहले पूरा लिखूं a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, क्या इसको 3 बार लिख सकते हैं? जी हाँ, बिकॉज लेंथ एग्जैक्टली 3 है। तो देखिए यहाँ पर चॉइस तो दिया मैंने, लेकिन चॉइस इस बात का नहीं कि सिंबल होगा कि नहीं होगा, चॉइस इस बात का कि सिंबल क्या होगा। तो एक लेंथ आपको यहाँ से मिलेगी, आपकी मर्जी, ए ले लीजिए कि बी ले लीजिए। एक लेंथ आपको यहाँ से मिलेगी, आपकी मर्जी, ए या बी। एक यहाँ से मिलेगी, तो टोटल जो लेंथ है वो 3 होने वाली है। आप चाहें तो उसको शॉर्टकट में a प्लस बी होल क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक। बट दैट इज नॉट एलजेब्रा, तो इट इज नॉट, याद कीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर। तो ऐसा मत भूलिएगा। इसका मतलब क्या है, ए और बी का कोई भी स्ट्रिंग अप टू एग्जैक्टली, माफ कीजिएगा, एग्जैक्टली ऑफ लेंथ 3, तो आपको ए बी बी इस तरह से सारे पैटर्न आपको मिल जाएंगे। ये देखिए इंटरेस्टिंग केस है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेंथ कम से कम 3 हो या तो उससे ज्यादा हो। अब देखिए 3 लेंथ एग्जैक्टली कैसे डिनोट करते हैं, इससे पहले वाले पार्ट में हमने लिखना सीख लिया है कि a प्लस बी का जब पावर आप लिखोगे 3, तो इससे आपको कितना लेंथ मिलेगा? 3। और कोई चॉइस है क्या? नहीं। कम से कम 3 तो भाई एग्जैक्टली जनरेट करेगा ही करेगा, बट क्या 3 से ज्यादा भी हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। तो क्या करते हैं, इसके बाद a प्लस बी स्टार भी लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपको मिलेगा लेंथ 3, और यहाँ से कोई एडिशनल वैल्यू मिल सकती है, तो टोटल सारे के सारे कॉम्बिनेशंस आप जनरेट कर पाओगे। आसान लॉजिक था। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए अब इंटरेस्टिंग टाइप है, इसको अच्छे से लिखना सीखते हैं। बोल रहा है लेंथ जो है वो होना चाहिए एटमोस्ट 3। अब एटमोस्ट 3 में क्या क्या वैलिड है, या तो मैं क्या कर सकता हूँ 0, 1, 2 और 3 सब अलग अलग लिख दूँ, सब में चॉइस ले लूँ। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू राइट लेंथ 0, दैट इज नथिंग बट एप्सिलॉन, वी नो इट। हाउ टू राइट लेंथ 1, now a plus b is length 1. How to write length 2, a plus b 2 is length 2. How to write length 3, a plus b 3 is length 3. yes or no? बट मजे की बात क्या है, सबके बीच में क्या है? चॉइस है। तो आप इसमें से कोई भी एक जनरेट कर पाएंगे, बट लेंथ 0 यहाँ से कर सकते हैं, लेंथ 1, लेंथ 2 एंड लेंथ 3। एक ऑप्शन तो ये आपके पास है। बट एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न में लिख सकता हूँ, दैट विल बी a प्लस बी प्लस एप्सिलॉन टोटल रेज़ टू पावर 3। तो आप थोड़ा सा देखिए, सोचिएगा, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि एटमोस्ट लेंथ 3, तो यहाँ से क्या लेंथ 0 जनरेट की जा सकती है? जी बिल्कुल की जा सकती है। कैसे करिएगा, तो आपके पास चॉइस है 3 बार इस चीज़ को लिखने का। तीनों बार में से आप क्या पिक कर सकते हैं? एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन कॉन्केटेनेशन विद एप्सिलॉन, कॉन्केटेनेशन विद एप्सिलॉन, दोबारा आपको क्या मिलेगा? एप्सिलॉन। लेंथ क्या है? 0, तो दैट इज वैलिड। अगर लेंथ 1 चाहिए तो 2 बार एप्सिलॉन लीजिएगा, 1 बार सिंबल लीजिएगा। अगर आपको लेंथ 3 चाहिए तो तीनों टाइम सिंबल लिख सकते हैं। ऑल्दो दोनों एक्सप्रेशंस बिल्कुल सही हैं। और क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ, हमने बात की है किसी रेगुलर एक्सप्रेशंस, माफ कीजिएगा, किसी रेगुलर लैंग्वेज के लिए एक से ज्यादा वैलिड एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। तो आई होप ये लॉजिक कुछ आपको समझ आए। और यहाँ पे देखिए हमने क्या किया
कि अब हम उल्टा काम कर रहे हैं, कुछ लैंग्वेज ले रहे हैं, उनके लिए रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखना सीख रहे हैं। तो इस डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और अगर आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ गिव योर रिव्यूज़ अबाउट द वीडियो इन द कमेंट लाइन, और प्लीज़ अपने कॉलेजेस में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसको शेयर करें। आई एम डूइंग माई बेस्ट एफर्ट कि जितना भी इंफॉर्मेशन, नॉलेज जो भी थोड़ा बहुत मैं सीखा हूँ वो आपको सिखा सकूँ, और यूट्यूब पे इसको अपलोड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, सो दैट सभी स्टूडेंट कम्युनिटी जो है और आपको जो समस्या होती है इसको सीखने में, इसको सीखें, अच्छे से काम करें और मज़ा करें, आगे जाके और अच्छे अच्छे फील्ड्स में जाएं, सक्सेसफुल हों। थैंक यू वेरी मच।